अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हो। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसी वक्त जब हाइड्रोजन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ जाए और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर रखता हो तो उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो उसी दौरान जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए आकर और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर रखता हो तो उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल आप लें HOH HOH HOH। ये जो सी बॉन्डिंग होगी वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जब वो दोबारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो इस दौरान जो सी बॉन्डिंग होगी उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सा बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। अब ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वो जो सी बॉन्डिंग बनेगी उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल देख लें आप HF की। ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान अब जो सा बॉन्ड बनेगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये दोबारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हो तो जब दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा हाइड्रोजन के पास जुड़ने के लिए तो तब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं हमारे जो सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और तीसरा कौन था? नाइट्रोजन। ये ही तीन, ज़्यादातर 99% यही तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ज़्यादातर 99% जो से चांसेस होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।